हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर सितंबर में है और पेपर जिस तरह से बीपीएससी ने अपने आप में परिवर्तन लाया है, तो हमें तैयारी भी कम से कम 6 महीना पहले करनी पड़ेगी। तब जा करके हमारा तैयारी अच्छी हो पाएगी और तभी हम बीपीएससी निकाल पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल द्वारा बीपीएससी यूपीपीसीएस दोनों को फोकस किया गया है। बीपीएससी आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास की क्लास भी हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। और बिहार में आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए एक एक टॉपिक को हम डेली क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और डेली आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट उस पर डेली होता है। डेली हम टारगेट देते हैं बच्चों को कि आप जो है एक दिन का टारगेट कैसे पूरा करें, तो आप उस टारगेट को भी पूरा कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आज आधुनिक बिहार के इतिहास की बात करेंगे और आज ये पहली क्लास है। हम लगातार इसकी क्लास डालते रहेंगे और आप लोग इसकी तैयारी लगातार आप करते रहिए। चीज़ों को आप लोग रटते रहिए जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाए और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि बीपीएससी जो है बहुत ज़्यादा बदलाव किया, तो हमें भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, सबसे पहले आज चैप्टर हम लोग आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं और बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन की बात करेंगे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज कैसे फ्रांसीसी आए बिहार में और बिहार से उनका क्या संबंध रहा है। इससे जुड़े हुए टॉपिक को हम लोग देखेंगे और बंगाल के नवाब से उनका क्या संबंध रहा है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली बिहार में व्यापार हेतु आने वाले पहले व्यापारी थे। उनका व्यापार केंद्र हुगली था, जहां वह नाव द्वारा पटना आते जाते थे और उस समय बिहार सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिहार अंग्रेजों के समय में किसके लिए ज्यादा प्रसिद्ध था, तो सोरा के लिए था और अफीम उत्पादन के लिए था। तो सोरा के लिए पुर्तगाली आते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री बिहार में स्थापित नहीं की थी। ठीक है, लेकिन वो आते थे। तो आगमन सबसे पहले किस कंपनी का हुआ, तो पुर्तगालियों का हुआ है। आगे है अंग्रेज 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हुए, मगर उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, पटना में। और कब किया था, 1651 में। इसका मतलब है कि सबसे पहले अंग्रेज हमारे पटना में नहीं आए थे। पहले कौन आया था, तो डचों ने किया था। 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और डचों की अफीम की कोठी पहले पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट में थी। तो अफीम और सोरा उत्पादन के लिए ही पटना बिहार फेमस था। और पहली फैक्ट्री अगर पूछा जाए आपसे कि पहली फैक्ट्री यूरोपीय कंपनियों में किसकी पटना में स्थापित की गई या बिहार में स्थापित की गई, तो डचों की गई थी। कब, 1632 में। और अफीम के लिए ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बिहार से जो निर्यात चीजें होती थी वो सूती वस्त्र, अफीम, नील आदि का निर्यात किया जाता था। और पटना किसके लिए फेमस है, सोरा और अफीम के व्यापार के लिए पटना बहुत फेमस था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था। याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया था किसको, पटना को। किसने बताया था, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने बताया था। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मोरी पटना आए थे। और वो कब आए थे और कब से कब तक थे, 1630 से 1634 तक जो है ये पटना में बिहार में रह करके अपने व्यापार के लिए काम किया था। तो ये आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिहार में पटना में गोल घर है, ठीक है। और गोल घर के कारण पटना की पहचान भी होती है, गांधी मैदान के बगल में है। इसका निर्माण कैसे हुआ, 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। तब के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गास्टिन ने अनाज के ब्रिटिश फौज के लिए भंडार के लिए इस गोल ढांचे का निर्माण कराया था। और यह कब बनाया गया था, तो 20 जनवरी 1784 को इसको बनाने की शुरुआत की गई थी, गोल घर की। तो गोल घर एक अनाज का गोदाम था ब्रिटिश फौज के लिए। कब बनाया गया था ये, जब 1770 में जो है भयंकर सूखा पड़ा था बिहार में, तब से योजना बनाई गई थी और 1784 में इसको निर्मित किया गया था। इसके बाद है मीर कासिम ने भी
अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने का प्रयास किया था और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को बनाया था। गंगा नदी किनारे मुंगेर है और मुंगेर को बनाया था। और मुंगेर में मीर कासिम ने जो है तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के कारखाने का भी निर्माण कराया था। आज भी वो बंदूक है का कारखाना है। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया और 3 युद्ध हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो युद्ध पूछते थे जो कभी सुना नहीं गया जाता है, क्योंकि अब पटना बिहार में क्या क्वेश्चन पूछते कुछ पता नहीं है। कटवा का युद्ध हुआ था 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स थॉमस के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मीर कासिम गिरिया और उधवा नाला के युद्ध में भी पराजित हुए थे अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध से पहले मीर कासिम 3 युद्ध में पराजित हो चुके थे, कटवा का, गिरिया का और उधवा नाला। ऐसे क्वेश्चन अब पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं। अब वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इन चीजों को हमें बारीकी से ध्यान देना होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाऊ दौला अवध के नवाब थे कि संयुक्त सेना को पराजित किया और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों की ओर से कौन आया था, तो हेक्टर मुनरो आया था। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल था, तो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल के बादशाह थे और अवध के नवाब सुजाऊ दौला इसमें शामिल थे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। किससे प्राप्त हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हो गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली के लिए बिहार में राजा सिताब राय और बंगाल में मोहम्मद रजा खान और उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान के रूप में पद पर नियुक्त किया था और यही लोग मिलकर के दीवानी अर्थात भू राजस्व की वसूली करते थे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली के लिए बिहार में किसे नियुक्त किया था, तो राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खां को बंगाल में नियुक्त किया गया था और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया था उप दीवान के पद पर। 1765 में बिहार और बंगाल क्षेत्र को द्वैत शासन के अंतर्गत लाया गया, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार, और क्योंकि बिहार बंगाल का हिस्सा था, तो बिहार में द्वैत शासन कब शुरू किया गया? 1765 से 1772 के बीच में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी बिहार में लागू की गई, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि बिहार में जमींदारी व्यवस्था कब लागू की गई, तो यही समय है 1793 में, कॉर्नवालिस के समय में। इसके बाद है आधुनिक बिहार में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे। पूछा अगर जाए कि पटना और गया को अलग अलग जिला कब बनाया गया था, तो 1865 में बनाया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, वर्ष 1866 में सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले से जो है अलग किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। सारण जिले से अलग करके चंपारण जिला बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना जरूरी है, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि बंगाल के किस नवाब द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाया गया था, तो मीर कासिम के द्वारा। ये आपको पता है। अब आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनने लगे, तो इसी तरह से हमको भी बनाना पड़ेगा, जिससे आपकी आदत पड़ जाए क्वेश्चन हल करने की। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों के कारखाने की स्थापना की थी, तो मुंगेर में स्थापित किया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था? ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए लाया गया था, या मुगल शासकों के आक्रमणों से बचने के लिए लाया गया था, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी अंग्रेजों से बचने के लिए ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था इसने। इसके अलावा बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आने वाले विदेशी कंपनी कौन सी थी? विदेशी कंपनी कौन सी थी? तो इसमें याद रखिएगा, विदेशी कंपनी कौन थी? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। अगर ये कहा जाए कि कौन सी कंपनी पहले आई थी, तो पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन व्यापारी फैक्ट्री को स्थापित किया था, वो डचों ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आप डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष
1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? देखो ये क्वेश्चन आ गया, तब इसका आंसर हो जाएगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। इसके बाद है अंग्रेज यात्री पीटर मोरी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? ठीक है, तो याद रखिएगा पीटर मोरी किसके समय बिहार आए थे, उस समय मुगल बादशाह मतलब कि मुगल शासक कौन थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में ये बिहार की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर भी हो जाएगा शाहजहां के समय में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी शाहजहां के समय में। इसके बाद है जॉब चारनॉग कब अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जॉब चारनॉग ने कलकत्ता नगर की स्थापना भी की थी और ये कब जो है पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? 1664 में। इसके बाद है पटना सिटी में डेन मतलब डेनमार्क, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये मतलब कब स्थापित की? अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1774 में स्थापित की थी। और नेक्स्ट है किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर बताया था? तो अभी मैंने इसका जवाब में चर्चा भी मैंने किया था, तो ये टेवेनियर था, जिसने जो है उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारी नगर और पटना को जो है दूसरा सबसे बड़ा मुगलकालीन नगर बताया था। याद रखिएगा ये टेवेनियर ने बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं जिससे आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और कोई अगर कोई तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया बिहार के छोटे छोटे टॉपिक को इसी तरह से मैं आपको देता रहूंगा और आपकी तैयारी लगातार होती रहेगी। आप टच में रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक इसी वीडियो के मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और लगातार आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहेंगी और आप लोग ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों की क्लास आपको मिलती रहेंगी। बस आप लोग लगातार हमारे संपर्क में रहिए, आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। ओके, थैंक यू।